नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसके संपूर्ण अर्थ को हिंदी में समझने वाले हैं और इसके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है उसको भी देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप लोग 3 चैप्टर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ क्या हो जाता है। तो संस्कृत हो गया, साहित्य मतलब साहित्य हो जाता है, और लेखिका इसमें जो है जो भी चित्त में जो भी स्त्री लेखिका है उसके बारे में जिक्र है और उसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं, वो भी हिंदी में। आप लोग देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में जो है क्या पढ़ने वाले हैं। पाठ का परिचय में देख लेते हैं। चित्त की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग में आज तक इस भाग लिया है। सिंपल भाषा में इस प्रकार जो है पुरुष लोग जो है संस्कृत भाषा की सेवा की है, उसी प्रकार जो है पुरुष लोग उसी प्रकार महिला लोग भी क्या की है तो संस्कृत भाषा की क्या की है तो लेकर शुरू से लेकर अभी तक उसी प्रकार की है प्राय इस पाठ में जो है उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में जो है संक्षिप्त रूप से जो है संस्कृत की प्रमुख लेखिका का उल्लेख किया गया और इसके योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। तो इसमें देखेंगे बहुत ही शॉर्ट में जो भी लेखिका का नाम दिया गया, बहुत शॉर्ट में डिटेल में नहीं दिया गया, उसके बारे में उसकी साहित्य को अमर किया गया है। आप देख लेते हैं इसका सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे समझिए। समाज की गाड़ी जो है पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा चलती है। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके से बनेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही बन सकते हैं। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, ऑप्शन ए स्त्री, बी पुरुष, सी बोला जाएगा दोनों, ऑप्शन डी बोलेगा इनमें से सभी। तो आप लोग को टिक कर लेना है। तो समझ में आ गया होगा समाज की जो है गाड़ी किससे चलती है, तो स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। साहित्य में देखेंगे तो साहित्य में दोनों का काम जो है समान महत्व है। साहित्य के अनुसार देखेंगे तो दोनों का काम भी कैसा है तो समान है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यह अस्पष्ट भी रहा है। जो भी भाषा आजकल के समय मॉडर्न युग में भी जो भी भाषा का साहित्य का रचना होता है, जो भी चीज़ का निर्माण होता है नया चीज़, उसमें क्या होता है स्त्री का भी बहुत बड़ा योगदान, पुरुष लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, अभी भी तत्पर है और अभी यशपर भी रहा है। ये समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं हमारा संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता है। और इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका का ही चर्चा है जिसके साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होता है। तो ये समझ में आ गया। इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम क्या समझने वाले हैं तो प्राचीन काल से ही संस्कृत समृद्ध करने वाली दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। और इससे कम अधिक थोड़ा स्त्री का कम चाहे ज़्यादा हो, चाहे पुरुष का थोड़ा कम स्त्री का ज़्यादा, इस प्रकार दोनों का क्या है तो समान है से रूप में प्राप्त होता है। इस पाठ में जो अति प्रसिद्ध यानी बहुत ज़्यादा फेमस जो भी लेखिका है उसके बारे में चर्चा की गई है। साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में। देख लेते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा संस्कारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। यानी जो हमारा विशाल संस्कृत है इसके साहित्य में जो है अनेक कवियों यानी जो भी अनेक कवियाँ हैं, स्त्री कवि सब है उनका, तथा शास्त्रकारों यानी जो भी शास्त्र रचते हैं, शास्त्र लिखते हैं द्वारा अति समृद्ध किया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्र तथा काव्यों की रचना में संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी है। यानी वैदिक काल से यानी बहुत समय पहले से भी क्या हो रहा है, आरंभ से ही क्या हो रहा है इसमें तो शास्त्र चाहे शास्त्र की रचना करना हो, चाहे काव्य की रचना करना हो, चाहे संरक्षण में पुरुष का समान और स्त्री का भी दोनों का क्या है सब सावधान है। चाहे पुरुष जितना काव्य की रचना कर रहे हैं, चाहे जितना शास्त्र की रचना कर रहा है, उसी प्रकार उतना रचना महिला भी कर रही है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्र की पहचान करते हैं। जो भी वैदिक काल है इसमें जो है ऋषि जो लोग होते हैं, ऋषि लोग विद्वान लोग, उसके ऋषि पत्नी लोग, उसकी पत्नी जो ऋषि के होते हैं दोनों की मंत्रों की रचना करते हैं। ऋग्वेद में जो है 24 है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वैदिक युग में जो है कितने ऋषिकाओं की चर्चा की गई है, तो आप सभी को टिक करना है, 24 हो जाएगा। और अथर्ववेद में कितना किया गया है तो 5। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किया गया 5 ऋषि पत्निका का उल्लेख किया गया। सीधे ऑब्जेक्टिव बनेंगे वैदिक काल में कितने ऋषिका का वर्णन किया गया है तो 24 यानी 24
और अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नी का चर्चा के लिए उल्लेख मिलता है, तो आप लोग को 5 टिक करना है। देखेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा इस प्रकार यामी, अला, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृमणी, इस प्रकार जो भी आदि आदि जो भी है इस प्रकार जो है जिक्र होता है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे विद्रायक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। यानी विद्रायन से समय में जो है विद्रायक में जो है उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, ऑब्जेक्टिव बन सकते तो मैत्री थी, इसके दर्शन के रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने जो है आत्म तत्व की शिक्षा दी है। आपको ऑब्जेक्टिव बनेगी याज्ञवल्क्य जी ने जो है आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है, तो आप सभी को टिक करना है, मैत्री को दी गई है। जनक की सभा में सशस्त्र कुशल यानी गार्गी नामक विदुषी रहती थी। यानी जनक की जो सभा हुआ था उसमें कौन स्थित रहता था, जो कि बहुत ज़्यादा सशस्त्र कुशल थी, उसमें जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्किल था, वो उसका नाम क्या था, तो गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जो है जीवन पर्यटन वेदांत अध्ययन में स्त्री रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। इसमें क्या बोला जा रहा है, महाभारत जो है उसमें भी जो है महाभारत में जीवन पर्यटन के लिए वेदांत के लिए अध्ययन के लिए जो भी होता था उसमें जो है स्त्री रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिल सकता है, अगर ढूंढेंगे तो ये बात मिल सकता है। अब आगे देखेंगे लैखिक संस्कृत साहित्य में पर्याप्त 40 कवित्रियों का 150 पदों स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। यानी लैखिक जो संस्कृत साहित्य है प्राय इसमें 40 लैखिक संस्कृत में कितने जो है कवित्री है, तो ध्यान रखना 40 यानी 40 है, और 150 पदों में स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। वैदिक संस्कृत में जो है कितने पद है, तो देखेंगे तो 150 यानी 150 पद स्पष्ट रूप में जहाँ तहाँ प्राप्त है। उनमें जो है विजयंगा का प्रथम कल्प है, उसमें जो है सबसे पहले देखेंगे लैखिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 तो कवित्री है, उसमें से सबसे फर्स्ट देखेंगे उसका नाम हो जाता है विजयंका, जो कि प्रथम कल्प थे। वहाँ श्याम वर्ण की थी विजयंका, जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा विजयंका किस कलर की थी, तो वो श्याम वर्ण की थी। इस पाठ को स्पष्ट होता है, इस पद से जो है क्या होता है, तो स्पष्ट होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो कि डिटेल में समझा चुके हैं। अब देखेंगे नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को ना जानते हुए सरस्वती की स्वर शुक्ला डांडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। यानी इसमें समझेंगे तो नीले कमल के समान जो है हम किसको बोल सकते हैं, तो श्याम वर्ण की विजयंका को ना जानते हुए भी जो है हम क्या बोल सकते हैं, तो सरस्वती की स्वर शुक्ला डांडी द्वारा जो है व्यर्थ कहा गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट को समझ में आ गया। यहाँ से भी 2-3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से बन सकते हैं डांडी द्वारा व्यर्थ कहा गया किसको, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा विजयंका हो जाएगा। विजयंका का कलर कौन सा था, तो श्याम वर्ण का था, ना जानते हुए जो है सरस्वती के सल शुक्ला डांडी कहा गया द्वारा कहा गया। अब आगे है हमारा उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया गया। यानी विजयंका का समय कितनी शताब्दी है, तो 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। उन अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रदित्य की रानी विजय भाट्रिका की विजयंका है। यानी यहाँ पर स्पष्ट होगा आप लोग को, अनेक विद्वानों का मानना है क्या, चालुक वंश के राजा कौन थे उस समय, तो ध्यान रखना चंद्रदित्य। चालुक वंश के राजा की क्या थी, जो चंद्रदित्य, उसकी रानी जो है क्या था, विजय भाट्रिका ही विजयंका है। यहाँ पर स्पष्ट आप लोग हो गया विजयंका कौन थी, तो चालुक्य वंश के जो है राजा था उसके जो है चंद्रदित्य की रानी थी विजय भाट्रिका को हम विजयंका के नाम से जानते हैं। कुछ और शीला भाट्रिका, देव कुमारी, रामभद्रदा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखा की कवित्री प्रसिद्ध है। कुछ इसमें जो है और जो है कवित्री है जिसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले देखेंगे तो शीला भट्टरिका, फिर देखेंगे देव कुमारिका, फिर अगला है हमारा रामभद्रम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका को कविता में प्रसिद्ध है। तो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा फेमस कवित्री है। देखेंगे चालुक्य वंश की जो है राजा क्या नाम, चंद्रदित्य, उसकी रानी का नाम विजय भाटिका, इसी को हम विजयंका के नाम से जानते हैं। इसमें और बहुत सारे जो है कवित्री का जिक्र किया गया जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे है विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किए हैं वह ज्ञात ही है।
यानी जो विजयनगर के जो राजा थे वो संस्कृत भाषा के लिए जो उसकी रक्षा के लिए जो है जितना प्रयास किया वो ज्ञाति है। उनके अंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए हैं और उनके जो है अंत समय में जो है संस्कृत में कुशल रचनाकार हुए हैं। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य की जो है अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की है। उनमें जो है अलंकारा का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ से समझेंगे आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये देखेंगे 14वीं शताब्दी में जो है कंपन राय की रानी गंगा देवी, ऑब्जेक्टिव बनेंगे कंपन राय की रानी का क्या नाम था, तो गंगा देवी। गंगा देवी कौन थे, तो कंपन राय की रानी थी। इस तरह ऑब्जेक्टिव बनेंगे। एक इसकी कौन सी काल थी, तो 14वीं शताब्दी थे। और इन्होंने जो है किसकी रचना की है, तो मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की है। किसकी रचना की है, गंगा देवी। तो मधुरा विजय नामक काव्य की रचना की है गंगा देवी। कौन थी, तो ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया, कंपन राय की पत्नी थी। वो अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में जो है, उसके स्वामी का क्या नाम था, गंगा देवी जो थी उसके स्वामी का नाम क्या था, तो विजय घटना के आश्रय में रचना की थी। उसके जो है देखभाल में जो है इसकी रचना की थी। किसका, तो मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की। तो उसमें जो है अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें देखेंगे मधुरा विजय में इसमें किसकी जो किया गया है चर्चा, तो अलंकार का जो है सुंदर प्रयोग किया गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे, उनके ही राज्य में जो है 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी त्रिमलंबा ने जो है वर्धमिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की है। यहाँ से आप लोग समझिए उसी समय जो है 16वीं शताब्दी जो हुआ था, 16वीं शताब्दी में जो है राज्य करते हुए 16वीं शताब्दी, वो तो 14वीं शताब्दी थी, तो यहाँ कंपन राय थी। अब यहाँ पर देखेंगे 16वीं शताब्दी में राज्य करते अच्युत राय की रानी कौन थी, तो त्रिमलंबा। अच्युत राय की रानी का क्या नाम था, त्रिमलंबा ने जो है वरदा विकम्बा परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की है। तो यहाँ पर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो है अच्युत राय की रानी क्या थी, तो त्रिमलंबा थी। उन्होंने जो है किस काव्य की रचना की है, तो वरदा विकम्बा परिणय की नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की है। उन्होंने जो है संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। क्या बोले इसमें, संस्कृत साहित्य की जो है छटा, जो भी छटा है उसके सुंदर पद वाणिज्य अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में जो है लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में से होता है। किसमें हो रहा है, तो समस्त पद का प्रयोग जो है उसी में से किया गया। किसमें, तो अति रमणीय है। इससे जो है संस्कृत साहित्य जो भी है इससे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका में पंडित छमाराम का विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ आप लोग को समझना है 1890 से लेकर 1953 ईस्वी में जो है आधुनिक काल की जो है संस्कृत लेखिका में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम किसी का आता है, तो वो पंडिता छमाराम का नाम आता है। पंडिता छमाराम एक महिला एक कवित्री है, प्रसिद्ध है। उन्होंने जो है अपने पिता शंकर पंडित जो शंकर है पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चलित पर संकल चरित्राव की रचना की है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ, उसके पिता के जो है पंडिता छमाराव जो है उनके पिता के समक्ष जो है उसके पिता का क्या नाम था, पंडित शंकर। और उसके जो है ये पंडित शंकर पांडुरंग की महान विदुषता में जो है जीवन रचित पर जो है उन्होंने उसके अपने पिता के जीवन रचित पर जो है काव्य की रचना की है, जिसका नाम है संकल चलित काव्य की रचना की है। इसके राइटर कौन हो जाएंगे, तो पंडित छमाराम हो जाएंगे। इस किसको देखकर किए थे, तो अपने पिता के जीवन पर किए थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बने, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने जो है सत्याग्रहिता, मीला लहरी तथा मुक्ताली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की है। उन्होंने जो है गांधी के दर्शन होकर प्रभावित होकर जो है बहुत सारे जो है ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पर सभी ग्रंथ का नाम दिया गया, आप लोगों को देख सकते हैं। गद्य पद की रचना की है। इस समय में जो है लेखन कार्य में संकलन कवित्री में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकार, मिथिलेश कुमारी मिश्रा आदि जो है इस दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते थे। इस समय जो है और बहुत सारे जो है क्या थे, जो संस्कृत साहित्य का लेखिका थी, जिसमें उसका सभी का नाम दिया है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकार, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। इस तरह जो है जो भी आए दिन जो है संस्कृत लेखिका पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है जो भी ऋषिकाएँ हैं महिला साहित्य जो थे रचना की, तो उसी के बारे में जिक्र किया गया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
आप इसके देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है यहीं पर देख लेते हैं। उपनिषद में जो है महिलाओं का योगदान का उल्लेख करें, उपनिषद में जो है महिलाओं का योगदान का उल्लेख करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्री, उन्होंने दार्शनिक करुण का वर्णन किया, जिनकी जो है सभा में गार्गी परिचित था। महाभारत में सुलभ का वर्णन है। लेखिक संस्कृत में महिलाओं का ये 150 पद देखने को मिलता है, जिसमें से 40 था। उसमें सबसे प्रसिद्ध देखेंगे तो ये कौन थी, तो वहाँ पर आप लोगों को समझाए थे। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है, यानी इस चैप्टर से जो है संस्कृत साहित्य लेखिका, इस चैप्टर से हमें क्या संदेश मिलता है, इससे क्या देखने को सीखने को मिलता है। तो इस पाठ में हमें संदेश मिलता है कि साहित्य में के संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, इसे देखने को मिलेगा। संस्कृत भाषा में समृद्धि में पुरुष के समान महिलाएं भी चलती है। वैदिक युग में जो है आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कविताएं, लेखिकाएं आदि में जो है योगदान दिया है। इस प्रकार देखेंगे तो इस चैप्टर से बहुत सारे संदेश मिलते हैं। इससे मिलेंगे सबसे पहले स्त्री और पुरुष दोनों एक समान काम किए इस वेद को लेकर, यानी जो भी ग्रंथ लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, सभी को एक समान किए है। वेद युग में जो है आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं इस प्रकार सभी अपना अपना योगदान दिए हैं। इस चैप्टर से बेसिकली यही सब समझते हैं, सीखने को मिलता है। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति 3 वाक्यों में उत्तर दे, यानी विजयनगर जी थे उस समय जो है संस्कृत भाषाओं की क्या स्थिति थी उसको बताना है। तो विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो है प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उनके अंतपुर में जो है संस्कृत में जो है बहुत सारे कुशल रानियाँ थी। महारानी विजय वाटिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या आए थे, तो ये 3 वाक्य में आप लोगों को समझ में। अंतपुर में जो है इन्होंने बहुत सारे काम किए, उसके बाद जो है कुशल रानियाँ थी उसकी, विजय वाटिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत में पंडिता छावाराम के योगदान का वर्णन करें। पंडिता जो आधुनिक काल के सबसे फेमस कवित्री है, यानी कवित्री है, इसके बारे में वर्णन करना है। संस्कृत साहित्य आधुनिक समय की लेखिका पंडिता छावाराम अति प्रसिद्ध है। संकल चलित नामक की जो है काव्य की रचना की थी, किसको देकर, तो अपने पिता के जीवन चरित्र पर किए थे। उन्होंने जो गांधी से प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित हो, उन्होंने गजल सत्यगृहिता, मीला लहरी, कथा मुक्ति वाली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि सभी की जो है क्या की है, तो रचना की है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ हो गया। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस था वो क्या था, संकल चरित्र काव्य, जो कि अपने पिता के ऊपर किए थे। अब आगे का क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान है। ये जो दक्षिण भारत है उसमें जो है संस्कृत साहित्य का महिलाओं का वर्णन किस प्रकार है, तो चालुक्य वंश की रानी महारानी विजय वाटिका, जिसका नाम विजयंका था, में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसमें लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इसमें से जो है महिलाओं में गंगा देवी थी, त्रिलंबा थी, शीला भट्टरिका था, देव कुमारिका था, रमभद्रमला था। इस प्रकार जो ये सभी क्या किए थे, तो अपना अपना योगदान दिए थे, जो कि सभी कहाँ थे, तो दक्षिण भारत के महिलाओं ने इस संस्कृत साहित्य में इस प्रकार लिखा है, जिसमें जो है लगभग कितने किए थे, तो 150 के आसपास किए थे, जिसमें 40 मिलकर किए थे। सबसे फर्स्ट जो है विजयंका थी। पर टोटल 5 सब्जेक्टिव था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग का अगला कौन सा चैप्टर था ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो पाने के ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में।